वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 4 श्लोक 40 एवं 41। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 42। अध्याय 4 सांख्य योग, द योग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 42। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानास्सिनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारत, हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छिन्न भिन्न करके समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओ भारत, with the sword of wisdom, cut asunder the doubts that have arisen in your heart out of ignorance. Resort to yoga and stand up. श्लोक 42 अध्याय 4 का अंतिम श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 की पूर्णाहुति कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि जिसने योग द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान द्वारा संशय का नाश कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत, हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छिन्न भिन्न करके समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमने पहले अध्याय में देखा था कि अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने सामने अपने भाइयों और अपने सगे संबंधियों को देखता है तो वह दुविधा में पड़ जाता है कि वह युद्ध करे या न करे। धनुष्वान पृथ्वी पर रखकर खुद जमीन पर बैठ जाता है और युद्ध न करने का निर्णय लेता है। अर्जुन को शंका है कि सारे लोगों के मृत्यु का कारण वह बनेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा अमर है, शस्त्र इसे काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है। मृत्यु के पश्चात शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर है। जिस तरह मनुष्य पुराने
कपड़ों का त्याग कर नया वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा अमर है। मनुष्य की पहचान आत्मा से है, न कि शरीर से। आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा नहीं कि इसके पहले मैं नहीं था या तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि इसके बाद मैं नहीं हूंगा और तुम नहीं होगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशय को उसका छिन्न भिन्न कर दो, संशय का नाश कर दो। अर्जुन का अगला संशय है कि अर्जुन युद्ध को पाप समझता है। समता में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण उसे युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यदि समता में स्थित होकर युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन का अगला संशय है कि वह कर्म योग का मार्ग अपनाए या ज्ञान योग का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें कर्म योग की तरफ खींच रहा है। तुम कर्म योग का मार्ग अपनाओ। वह ये युद्ध जीतने में अर्जुन सक्षम है, लेकिन पहले उसे अपने हृदय के युद्ध को जीतना होगा। समूचे गीता में भीतरी युद्ध जीतने की प्रेरणा है। जब हम चिंतन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। संयम के साथ यज्ञ का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध जीतना है, और उसका परिणाम है परम शांति, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में अध्याय 4 के सारांश की चर्चा होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।